गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 8 अगस्त और आप एसएससी का सीजीएल 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसका अटेम्प्ट एक गुड वे में देना चाहते ताकि एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट भाई। देख लेते हैं एवरग्रीन क्वेश्चन जो हमेशा रिपीटेड होते हैं। हो सकता है 26 वाले में एज इट ऐसे ही मिल जाए, है ना। तो क्यों ना हम इनको भी ट्राई कर लें। चलो भाई देख लीजिए। न्यू पॉलिसी केम एज अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू फॉर द एम्प्लॉयज। ध्यान रखना, अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू ये एक ईडीएम है और ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में। बस आपको बताना है इसका मीनिंग क्या है। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो आप समझिए और फिर एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। देखिए, बोल्ट का मतलब होता है अचानक चमकना, बिजली चमकना। अचानक बिजली का चमकना लिख देता हूँ मैं। और ब्लू का मतलब यहाँ पे स्काई से है। अब अगर आसमान में अचानक से बिजली चमक रही है तो क्या मतलब हो सकता है कि भाई कोई सडन तरीके से काम हो रहा है, ठीक है ना, और वो तुम्हें शॉक कर देगा, सरप्राइज कर देगा। यही मतलब हुआ ना इसका, सीधा सीधा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्लान डिसीजन नहीं हो सकता, डिफिकल्ट टास्क नहीं हो सकता, अनएक्सपेक्टेड शॉक, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, प्लीजेंट सरप्राइज नहीं, सरप्राइज कभी प्लीजेंट भी हो सकता है, अनप्लीजेंट भी हो सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड शॉक जो हमने उम्मीद ना की हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं इसे हाईलाइट कर दूं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखो क्या है, ईडीएम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये वो ईडीएम है जो हमेशा पूछे जाते हैं। क्या मतलब हुआ भाई इसका, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मतलब हुआ कि दिखने में तो वो क्या है, कैसे बुरा है, लेकिन उसका रिजल्ट कैसा है, अच्छा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है तो हम दवा खाते हैं, टेस्ट कैसा होता है, बुरा होता है। अंततः हमें क्या करती है, गोली ठीक कर देती है दवा, है ना। तो बताइए कि कोई चीज़ ऐसी हो जो दिखने में, तो ना अब देखिए इसका मतलब, अब पढ़ के देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट ये नहीं हो सकता, रिलीजियस ब्लेसिंग ये भी नहीं हो सकता, रिलीजियस मतलब धार्मिक ब्लेसिंग ये भी नहीं। समथिंग दैट सीम बैड, कुछ दिखने में बुरा है बट टर्न्स आउट टू बी गुड, मतलब उसका जो रिजल्ट आता है वो कैसा है, अच्छा आता है। टर्न आउट टू बी का मतलब होना, इसका मतलब होता है होना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, जब मैं फ्रेजल वर्ब बताऊंगा तब डिस्कस करूंगा। फिलहाल समझिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार इसे भी हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैं लिख देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक नीचे मैंने दे रखा है। वेरी पेन, अच्छा, कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है, वहाँ जाइए, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड आपके लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं भाई क्या है। बीट अबाउट द बुश, इसका क्या मतलब हुआ, तो समझिए पहले। देखो, इसका मतलब होता है नॉट कम डायरेक्टली मेन पॉइंट। यहाँ क्या होता है, इसका मतलब नॉट कम डायरेक्टली एट मेन पॉइंट, मतलब आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं और वो मुद्दे पे नहीं आ रहा। किस पे नहीं आ रहा, मुद्दे पे नहीं आ रहा। अब आप बताइए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बीट अबाउट द बुश। अच्छा, एक चीज़ और रह गई भाई, आज 8 तारीख है, चलो पीडीएफ में मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। क्या है, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब है अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा। अब मुझे ये भी बताना कि कमेंट करके कि आपके इस तरह के जो मीडियम्स हैं वो कितने ठीक गए, क्योंकि बहुत बेहद सरल पूछ रहा हूँ मैं। अब मैं पूछूंगा वो कठिन पूछूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। क्या वंस, चलिए, वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर है, जिसको हम कहते हैं ईद का चांद होना। क्या कहते हैं, ईद का चांद होना। ध्यान देना, जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत हाई हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। तो वेरी फ्रीक्वेंटली मतलब अधिकांशता नहीं हो सकता, एट नाइट ये नहीं हो सकता, वेरी रेयरली बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आसान था। हिट द नेल ऑन द हेड, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा इडियम, बहुत बार आया है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप बता सकते हो ईजिली। कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हाँ आप लोगों को मालूम है। हिट द नेल यानी कि सीधे अटैक करना, नेल, नेल से किस पे,
हेड पर। तो क्या मतलब हो गया इसका? यानी कि कोई काम डायरेक्टली सही तरीके से कर देना, ठीक है ना? क्या कर देना? सही तरीके से। द हर्ट समवन, नो, यानी किसी को नुकसान पहुँचाना। मेक मिस्टेक, गलती करना, नो। से एग्ज़ैक्टली द राइट थिंग, एक ही बार में सही बात कह देना, ठीक है। वर्क केयरलेसली, नो। तो वैसे भी ये देखो नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव यही है, एलिमिनेट करोगे तब भी आप आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ये क्या है? इन हॉट वाटर, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ लिखता हूँ। देखो इन हॉट वाटर का मतलब अगर मछली पानी के अंदर है तो वो कैसी होगी? परेशान। गर्म पानी के अंदर होगी तो परेशान होगी या नहीं होगी? गर्म पानी में तो परेशान हो जाएगी मछली। वो तो नॉर्मल पार्ट टेम्परेचर पर रहती है ना, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? हॉट वाटर का मतलब हुआ परेशान होना। तो ऑप्शन क्या हुआ अगर आप देखें? टू बी, क्या मतलब हुआ? ऑप्शन देखिए, टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। टू बी वेरी सक्सेसफुल, रिलैक्स्ड, एंग्री, ये तो हो ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये ई बुक है और ये इसका नेम जो है वो ब्लू बुक है। देखो ब्लू दिखाई दे रहा है आपको। और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी नहीं जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, और उनका बुकैब का सेक्शन लगभग सेम ही होता है, कोई बहुत अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इस किताब को लीजिए, इसमें बहुत कंसाइज और शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बट अभी नहीं लेना है, आपको लेना है जब ऑफर आए तब, तो आपको सस्ती पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा देखो इंस्टाग्राम पे भी जरूर जाइए, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो मिलती है अगर शॉर्ट के फॉर्म में देखना चाहते हो। और बट एक ही क्वेश्चन मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन वहाँ पे, ठीक है। यूट्यूब पे तो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो जाइए चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आई होप शो कि आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।